जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में और विजडम वर्ल्ड में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना जिसे भारतीय संविधान की मूल आत्मा भी कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने निर्णयों में इसकी व्याख्या भी की है तथा करता रहा है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें उसको बनाने में, विचार विमर्श करने में लगभग 7,635 संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उन सभी पे इतनी गहन चर्चा नहीं हो सकी। फिर भी लगभग 2,500 संशोधनों का निपटारा किया गया था और भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 11 सत्रों का आयोजन किया गया था तथा इसे बनाने में, इसकी प्रस्तावना को डिजाइन करने में एक प्रसिद्ध जबलपुर के प्रसिद्ध चित्रकार थे व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी। उन्होंने ही इसकी डिजाइन की थी और संविधान सभा की जो रचना हो रही थी उसमें लगभग 296 लोग शामिल थे, जिनमें कांग्रेस कमेटी के 208 लोग थे, मुस्लिम लीग के 73 लोग थे, संघवादी, मुस्लिम, यूनिस्ट, संघीय, अनुसूचित जाति, कृषि जाति और सिख साम्यवादी जैसे सभाओं के एक एक लोग थे तथा निर्दलीय भी 8 लोग शामिल थे। जो संविधान है हमारा, उसके पिता या निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आइए हम देखते हैं संविधान का प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना उसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, बी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम सभी भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसपे किसी का शासन ना हो, जो संप्रभु हो, जिसपे किसी भी बाहरी ताकत का कोई दबाव ना हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद समाजवाद को हम आगे बढ़ाना चाहते थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष बिना किसी जात धर्म के लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। लोकतंत्र, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाते हैं और लोकतंत्रात्मक गणराज्य मीन्स जहाँ हमारा सेवक होगा या जो भी हमारा मुख्य सेवक होगा वो सिलेक्टेड नहीं होगा, इलेक्टेड होगा, मतलब जिसका हम चुनाव करते हैं, इसे जनप्रतिनिधि भी कहा जाता है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, पूरे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता होगी, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता होगी, विश्वास, धर्म और उपासना, कोई भी धर्म अपना सकते हैं और कोई किसी भी धर्म की उपासना हम कर सकते हैं। इन सभी की स्वतंत्रता हमें संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में ही मिल जाती है। उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए जो समान अवसर है वो सभी को एक समान दिया जाएगा तथा उन सब में और व्यक्ति की गरिमा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, राष्ट्र की एकता जिसमें पूरे राष्ट्र की एकता बनी रहे और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगर भारतीय कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इसको हम कहेंगे मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, क्योंकि ये जो हम कैलेंडर यूज करते हैं ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है और जो विक्रमी यूज करते हैं ये भारतीय है। तो अगर हम इंग्लिश में देखेंगे अपने संविधान को तो इसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to
secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of through expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring to dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. In our constitution, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया था, किंतु इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। और हम अगर देखते हैं तो भारत में कोई भी कानून बनता है, कोई भी शासन बनता है, कोई भी शासन करता है तो कोई संविधान से ऊपर नहीं है। और कोई भी कानून बनाया जाता है तो संविधान को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि कहीं वह संविधान के मूल ढांचे या प्रस्तावना का उल्लंघन तो नहीं है। और यदि कोई कानून इसका उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे ध्वस्त कर देती है। समय समय पर न्यायपालिका ने संविधान के प्रियम्बल और मूल ढांचे के बारे में अपने अपने निर्णय दिए हैं। देखते रहिए विजडम वर्ल्ड के इस खास सीरीज को, क्योंकि भारतीय संविधान को जानना सभी के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।